लोग जिस तरीके से मेरठ में वारदात हुई उसको लेकर धरना प्रदर्शन करे और बैरिकेडिंग का गिराव करे, लेकिन पुलिस बल उन्हें बैरिकेडिंग पर चढ़ने से रोक रही है। हालांकि आपको बता दें कुछ समय पहले यहाँ पे राजेंद्र पाल गौतम भी मौजूद थे, बैरिकेडिंग पे चढ़े थे और लगातार ये कह रहे थे कि दलित बेटी को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि लगातार मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो नारा देती है, लेकिन देश में बेटियों को इंसाफ नहीं मिल पाता। तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे लोग हैं और पुलिस बल में कहीं ना कहीं झड़प भी होती हुई नजर आ रही। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लगातार जय जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं लड़की को इंसाफ के लिए गुहार लगाई जा रही। तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस बल है वो रोकने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो प्रदर्शन है वो यहीं पर खत्म कर दिया जाए, लेकिन लगातार जो प्रदर्शनकारी है और जो पुलिस बल है उनमें आपस में झड़प होती हुई नजर आई। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस बल भी अपना कार्य करती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से देश की बेटियों से न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि लगातार यूपी में ऐसी वारदात होती रहती है लेकिन न्याय नहीं मिल पाता है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि एक जाति को टारगेट किया जा रहा है, बेटी दलित है इसलिए अभी तक उसे इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार पुलिस बल है और जो प्रदर्शनकारी है आपस में एक दूसरे को झड़प करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस उत्पीड़न के खिलाफ अगर कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती है तो ये उन लोगों को इस तरह से हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ये लोग हमें रोक रहे हैं, हमें ज्ञापन देने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। ये एट्रॉसिटी एक साल में 50,000 से ज्यादा एट्रॉसिटी होती है देश में दलितों के खिलाफ, वो भी रिकॉर्डेड है सिर्फ, और उसमें भी वो कुछ नहीं करते। आप देखिए कन्विक्शन रेट कितना है, कोई केसेस में बात नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। आप एनसीआरबी का डेटा देखिए, एनसीआरबी का डेटा बताता है कि हर साल 50,000 से ज्यादा एट्रॉसिटी केसेस हो रहे हैं इस देश में, लेकिन किसको पड़ी है? किसको पड़ी है? अगर यही एट्रॉसिटीज किसी और के साथ हो रही होती, किसी और कम्युनिटी के साथ हो रही होती तो उसकी बात होती। आज दलितों के साथ देश में पिछले 10 सालों से जो हो रहा है वो कभी नहीं हुआ, यूपीए के टाइम पे नहीं हुआ, कभी भी देश आजादी अब तक। देश आजादी से पहले जब मनुवादी रूल करते थे, जब राजा महाराजा वो करते थे, उस टाइम पे होता था। आज ये मोदी के शासन जब आया है तो ऐसा चीजें हो रही है हमारे साथ, दलितों के साथ। इन उत्पीड़न के लिए कौन जिम्मेदार है? आज की सरकार को जवाब देना होगा। हम ये मांग कर रहे हैं कि जो एनसीआरबी का डेटा है वो 2022 का डेटा है, कोई भी सरकार को पता होना चाहिए कि कब कितना एट्रॉसिटी हुआ है, क्या हुआ है। आज हम 2026 में एंटर कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 2022 के एनसीआरबी डेटा के ऊपर कैसे हम काम कर सकते हैं? 2023, 2024, 2025 में क्या एट्रॉसिटी हुई है हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम उसमें काम कर पाएंगे। लेकिन 50,000 आप 3 साल से मानिए तो 1.5 लाख दलितों के ऊपर जो एट्रॉसिटी हुई है उसके बारे में भी कोई सुनवाई नहीं है, और ये सिर्फ रिकॉर्डेड केस है। जो नॉन रिकॉर्डेड है, जिसको पुलिस भगा देती है, केस भी दर्ज नहीं करती है, उनके बारे में कौन पूछने वाला है इस देश में? आपको पीछे धकेल चुकी है, आप लोग आगे नहीं जा सकते। वो हमें आगे जाने नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम नहीं जा सकते। क्या हम इस देश के सिटीजन नहीं है? हम लोग नागरिक नहीं है इस देश के? हमारे टैक्स के पैसे पे चलती है सरकार। नहीं, हम लोग शांतिपूर्वक कर रहे हैं, वो गेट खुला हुआ था और हम लोग वहाँ से जा रहे थे देने के लिए, और उन्होंने एकदम से बैरिकेड लगा दिया और हम लोग को जाने से रोका गया, और हमें पटका भी, हमारे कुछ साथियों को चोट भी आ गई है। आप कहाँ जाना चाह रहे थे और क्यों? हम लोग जाना चाह रहे थे, हमारे लोकसभा जा रहे थे और राष्ट्रपति के घर पे जा रहे थे, रेजिडेंस पे जा रहे थे। राजनीति करते हैं मुद्दे पर। हम ये राजनीति का मुद्दा है। वहाँ पे एक महिला को बेरहमी से मार दिया गया, 50,000 से ज्यादा एट्रॉसिटी होती है, किसी का सर फोड़ दिया जाता है, किसी को मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, किसी को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है। ये पॉलिटिकल का मुद्दा है क्या? हम तो नहीं बोल रहे, हम तो किसी पार्टी का भी नाम नहीं ले रहे। तो ये सामाजिक मुद्दा है मैडम। 50,000 से ज्यादा एट्रॉसिटी होती है सिर्फ दलितों पे जो रिकॉर्ड में है, और 30,000 से ज्यादा एट्रॉसिटी होती है सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों पे। माइनॉरिटी का काउंट ही नहीं करती है सरकार की माइनॉरिटी पे कितना। देश में कोई जाति नहीं है तो अपने नेताओं को टिकट देने से पहले क्यों सबका जाति पूछते हैं?
हैं? हाँ, जाति के नाम पे क्यों वोट मांगते हैं? क्यों बोलते हैं कि मैं बनिया कम्युनिटी से हूं? क्यों बोलते हैं कि मैं तो ओबीसी हूँ, मैं तो ओबीसी का बेटा हूँ? तो ऐसा बोलते हैं ना मोदी जी, क्यों बोलते हैं? योगी क्यों अपने आप को ठाकुर बुलाते हैं? क्या लग रहा है अगर बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तो आपका कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा कि हम उत्तर प्रदेश जाएंगे और उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही बड़ा आंदोलन होगा जैसा दिल्ली में हो रहा है। पुलिस अभी अनाउंस कर रही है कि धरना समाप्त कीजिए नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो इंसाफ दिला दे, हमारी बेटी को इंसाफ दिला दे, हम धरना बंद कर देंगे। हम सब लोग यहाँ पे काम मजदूरी वाले लोग हैं और हमें कोई शौक नहीं है धरना प्रदर्शन करने का। अगर हमने परमिशन के लिए चिट्ठी भी डाली थी पर उन्होंने परमिशन नहीं दी, बोला कि 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, 10 दिन पहले आप बताइए। आप मुझे बताइए, किसी माँ बहन बेटी आप में से किसी के साथ भगवान न करे कुछ हो जाए, लेकिन अगर हो जाता है तो क्या हम 10 दिन वेट करेंगे इनकी परमिशन लेने के लिए कि 10 दिन बाद ये परमिशन देंगे, उसके बाद आप प्रोटेस्ट करेंगे? 10 दिन में तो ये बेटियों को जला देते हैं गाँव में। हाथरस में क्या हुआ? आज ये बेटियों को मेरे बारे में बोल रहे हैं कि उस बेटी के चरित्र के ऊपर दाग है। हाथरस की बेटी के ऊपर भी दाग था क्या? हाथरस की बेटी को तो आपने रात को जला दिया, तो ये कब तक चलेगा आप मुझे बताइए। इस केस में भी पुलिस वाले जो है वो उन लोगों को गलत तरीके से बता रहे हैं कि बेटी अपनी मर्जी से गई थी। बेटी अपनी मर्जी से भी एक बार को मान लेते हैं गई थी, तो आप क्या कहते हैं कि उसकी बेटी को मार दे, उसकी माँ को मार दे? ये कब तक चलता रहेगा इस देश में, मैं पूछना चाहता हूँ।